फिर जब तक और बड़ी हो जाओगी उसके बाद हम गाल लांगे। तो भाई उसकी 13-14 साल उम्र थी तो उसने वह राख ली और बड़ी भी आन जान लागी। तो उन टाइम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो किसे हो गई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भी आज मैं आपके खातर फिर से एक हंसी मजाक वाली कॉमेडी वीडियो लेके आई हूँ। तो भी बनी रहिए साथ साथ सारी वीडियो में। तो भी देखो मैं आपने हंसाने की कोशिश करूँ, आपके एंजॉय की, इंटरटेनमेंट की। और वीडियो अगर आपने पसंद आती हो तो वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। और चैनल पे नए जुड़े हो पहली बार तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। तो भाई मैं फिर आप खातिर एक चुटकुला लेके आ गई। चुटकुला समझो, कहानी समझो। और भाई कोई इसमें चाहिए एक कॉमेडी मतलब हंसी मजाक वाली वीडियो। तो भी देखो चुटकुले बनाए नहीं जाते, उनकी तो कोई मशीन नहीं है कि भाई उस मशीन तो बना करे। न्यू ये भाई कदे कोई बात इसी मौके पे आ जावे या किसी कोई ऐसा मौका बन जावे और कोई बात बात में कोई ऐसा अट्रैक्ट हो जावे तो जिस तब भाई अपना थोड़ा सा कॉमेडी मोड़ ले ले है कोई बात, तो उन्हें ना आप चुटकुला का नाम दे लिया, ठीक है। बाकी इनका कोई अलग तो कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं है जिससे ये बन के आम है। नहीं भाई कोई छोटी मोटी बात आपस में जो दो आदमी और कोई भी ज़्यादा कॉमेडी हुआ करे जो बात ने थोड़ी घुमा फिरा के और थोड़ी इंटरटेनमेंट के जरिए उसने बतावा है। तो न्यू ही एक मैं आप खातर फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। तो इसमें है थोड़ी देवर भाभी की नोक जोक है वीडियो में है जो। और भाई यो वीडियो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल मतलब रियल है ये जो मेरी स्टोरियों मैंने सुने और देखियोड़ी है, ठीक है। तो एक बार हुई दो बाण थी तो दोनों की शादी कर दी एक ही घर में। तो भी गरीब मानस भी पहले के टाइम में अगर 2-3 लड़की होती तो भी अगर अगला ने 2-3 लड़का एक घर में अच्छा और कोई बढ़िया परिवार मिल जाया करता तो वे कर दिया करते। तो दो थी तो भी एक तो थी थोड़ी शानी थी भाई 17-18 साल की थी, एक थी भाई नुई थोड़ी 13-14 साल की। पहले के टाइम में भी छोटी छोटियाँ का ब्याह कर दिया करते। तो दोनों का कर दिया ब्याह। तो बड़ी का तो भाई देखो हमारी भाषा में तो भाई मुखलावा भी बोल दे, खिंदावा भी बोल दे, गोणा भी बोल दे, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है भाई, आप समझ सको अपनी भाषा में उसने। तो भाई बड़ी तो सासरे आन जान लागी और छोटी ने वे राख ली, बोले भाई हम 2-3 साल इसने पढ़ावा लिखावांगे और फिर जब तक और बड़ी हो जाओगी उसके बाद हम गाल लाएंगे। तो भाई उसकी 13-14 साल उम्र थी तो उसने वह राख ली और बड़ी भी आन जान लागी। तो उन टाइम बड़ी भी अपने पियर गयोड़ी थी, पियर गयोड़ी थी। तो भाई छोटनिया छोरा था वो थोड़ा चुलबुला टाइप का था भाई, थोड़ा होया करे ना कोई ज़्यादा एक्टिव बालक हो, कोई भी थोड़ा शांत स्वभाव का हो यूँ करके। तो बटड़िया था थोड़ा शांत स्वभाव का था, छोटनिया था थोड़ा सा भाई चंचल स्वभाव का था। तो वही उसकी भी उम्र यही 16-17 साल थी। तो 16-17 साल के बालक ने भी वही इतनी बुद्धि नहीं होती, उसने जो पर मोड़ दे वो मुड़ जावे। तो वही उसने उसके 2-4 यार दोस्त भकाए, बोले भाई तेरा तो ईशा काम कर दिया ना, तो तू ब्याया और ना तू कवारा, ब्याह भी कर दिया और बहू भी नहीं मिली तने। बोले नू किस तरह, बोले नू किस तरह के देख ले, तेरा बड़ा भाई की बहू घर में रहे, उसका सारा काम करे, उसने टाइम पे खाना दे, उसके कपड़े धोवे, उसका सारा काम करे, उसका ख्याल रखे। और तू ब्याया छोड़ा ना कवारा छोड़ा ना, ब्याह करके तेरी बहू तो वापस भेज दी। तो भी छोरा के भी दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात बैठ गई। तो भी उसने तो घर आकर और अपना बाबू गैल को सुत्ता बंगड़ बजा दिया घर का गैल। बोले मैं तो मेरी बहू ने लाऊंगा, वे मना करी। बाबू बोला भाई उस छोरे का बाबू बोला भाई मना अपने चौधरी तय जुबान दे रखी है भाई, ये वो बालक है और थोड़ी शानी हो जाओगी 2-3 साल में जब ले आऊंगी, कि वो नहीं जाओ और कि तू नहीं जाओ। बोले ना मैं तो ब्याया ना कवारा ना, वो क्या करे मेरा तो आधा ब्याह आधा कवारा, थाने तो किसा भी ना छोड़ा, मैं तो ले आऊंगा। बिगड़ के खूब समझाए ना मान्या और घर का के भाई बिना बताए बिना सलाह के वो अपने ससुराल पहुंच गया। तो पहले भाई फोन फान भी मैसेज उसेज भी कितनी तरह टेलीफोन ये किमें नहीं था भाई। तो ना तो उन्हें बेरा था कि भाई यो लेना आ रहा है, ना इन्हें बेरा था कि भाई छोरा चलेगा घर का, तो भाई बांगड़ बजा कर वो चलेगा। तो भी जाके उत भाई अपना रामा किस ना करी बैठ गया, बोले भाई जमाई आया छोरी ने लेना। तो भी वे मुँह समझे कि भाई बटड़ी ने लेना आया होगा, भाई छोटने का तो ये मुकलावा करे नहीं। और भाई छोटने की तो भी माँ ने पहले अभी कह दी थी कि छोटी है और 1-आध साल इसने हम रखांगे, थोड़ी साणी हो जाओगी जब भेजांगे। तो बड़ी ने लेना आया होगा।
तो भी पहला देखो घूंघट गाती में इतनी रहा करती कि एक आंगली भी लुगाई की नहीं दिखनी चाहिए। इसका भी पहला कुछ कल्चर ही सही था, आज तो भी सब चीज बदल गया। तो पहला कल्चर कुछ ही सही था। घूंघट गाती में को पिछाण में आई ना, और भाई उसने तो एक बार फेरा फेरा लिया था उसकी गर्ल। तो छोरा के तो ना समझ में आई कि भाई छोटी है कि बड़ी है, पर भी उनमें थोड़ा सा फर्क था। जो बड़ी थी वो थोड़ी सांवली थी और छोटी थी वो थोड़ी गोरी थी। तो भी लेके और वही चाल पड़ा। तो छोरा के भी ऊ टाइम तो समझ में आई नहीं कि भाई कौन सी है कौन सी ना। और वो उनने गाल दी वो बडड़ी। सोचा भाई बडड़ी नहीं लेन गालिया होगा, भाई बडड़े जमाई का टाइम ना होगा तो बडड़ी छोरी नहीं लेन भेजा होगा। भाई छोटी की तो मैंने आँख खोली नहीं तो उसने किस तरह बुला लेंगे। तो भाई छोरी वाला ने वो बडड़ी उसकी गाल घाल दी। तो भाई उसका कोई ना समझ में आई लुगाइया के बीच में। तो भाई पहले रीति रिवाज कुछ हो रही थे कि भाई गीत गात गा के और लुगाई इकट्ठी होकर और अड्डा तई छोड़न जाया करती। पहले गाड़ी घोड़ा तो वैसा हुआ नहीं करता, अड्डा तई छोड़न जाया करती। तो भाई अड्डा तई तो वो लुगाइया का मेला में गिलमिल में आई, उसके समझ में आई नहीं। और भाई जैसे बस में बैठा और दोनों एक सीट पे बैठा तो छोरा ने तो भाई दिमाग लगाकर वो पहचान ली कि भाई वो तो छोटी नहीं, तेरे गल तो धोखा करके अरे बडड़ी गाल दी। अब भाई छोरा तो कान बक्का, अब करे तो के करे, ना तो उसने नीचे तार सके और ना उसने किमी कह सके। वो तो भाई खूब कलडा कलडा देखा और खूब गुस्सा हो गया कि भाई तेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा कर दिया, तू तो लेने गया था छोटी तेराड़ी और यो गाल दी उसने तेरी गल बडड़ी। तो भाई छोरा तो फट उसकी सीट पर से उठ के और दूसरी सीट पर जा बैठा। भाई इतने देर मांगा कंडक्टर, बोले भाई लाओ किराया दो किराया दो। तो भाई छोरी का ना मांगो किराया, तो छोरी अपने घूंघटा मार कर दावा गुट मुट होके बैठी। तो बोले लिया बेबे किराया दे। तो छोरी ने न्यू हाथ कर दिया भाई कि उससे ले ले, वो है मेरे साथ में। तो भाई उसका ने गया वो कंडक्टर किराया लेने, बोले लिया भाई किराया दे 200 का। बोले कौन सी दूसरी, मैं ना जानता उसने कौन है, मैं तो सिर्फ मेरी एक टिकट का किराया दूंगा, मेरा एक ही टिकट काट के मेरा दे दे, मैं नहीं जानता किसी और ने। अब भाई छोरी तो दौड़ी होगी, करे तो क्या करे बेचारी हैं। या तो वो 10-20 रुपये अपनी मुट्ठी में ले रही थी, वे जो उनकी काकी ताइया ने अगल बगल क्या ना दिया वे अपना ले रही थी। तो भी उसने धीरे से अपनी टिकट ले ली, टिकट ले ली। अब भाई छोरा तो आ गया अड्डा पर उतर गया। और भाई अड्डा पर उतरता ही और छोरा तो उसने छोड़ के और दूसरी गली मार के चले गया और उसने अड्डा पर ही छोड़ दी। अब वह बेचारी सिर्फ एक बार 2 बार आई, ब्यावली आई खिंदावली आई। अब तीसरी बार आई भी घूंघट गाती में, 2-4 बार में तू है गली समझ में ना आवे गाँव की। तो भाई वो तो अड्डे पर खड़ी खड़ी रोवे। अब उसने तो किमी समझ में नहीं आवे कि जावे तो कड़े जावे, और वो छोड़ के घुस गया तो कड़े घुस गया। वो तो कसुता छो मारे भाई, वो तो उसने छोड़ छाड़ और बेरा ना कौन सी गली माँ के टप लिया और भाई वो पहुंच गया गया घर पहुंच गया। बोले अरे कित गया था, बोले सासरे गया था। बोले ले आया, बोले क्यों ले आवा था, उनने गाली बजाई और मैं तो छोड़ आया अड्डा पे, मैं नहीं ले आया उसने साथ। अब वे भी सोच में पड़ गई, उनका तो कि समझ में ही नहीं आई कि ये हो के रास्ता रहा है। अब वो बेचारी भाई थोड़ी सी देर तो खड़ी खड़ी सोची और पीछे भाई वो धीरे 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 सरकन लग गया, आगे सी सरकन लग गई। तो 2-4 बूढ़ी भी गाल में बैठी बैठी ओकटी पीवे थी। तो वे सोची कि यो बहुत तो नहीं से, पर यो अकेले कित जावे से। अब धीरे धीरे पाँव धरा, डरती डरती बेचारी कि कित जावे, कोई सतुना नहीं, कोई बेरा नहीं घर का, ना नाम जाने किसी का ना किमी जाने उसकी रगड़े में। धीरे धीरे भी उसने आके पाँव धरा। 2-4 बूढ़ी थी, वो बोली बेटा नहीं लागा से। बोली हाँ माँ, धीरे से बोली। तो बोली कह जाओगी, बोली माँ मैंने तो ना बेरा, मैंने किसके जाना है, और मैं तो मेरे देवर गया लाई, फिर मेरा देवर तो चला गया और मैंने गाड़े छोड़ेगा और मैं तो नहीं जानती। अभी 1 महीना पहले नया ब्याह हुआ से और 2 छोरा का ब्याह हुआ से, उनका आते सुन में बाकी मना आगे नहीं बेरा। तो पहले के टाइम में ससुरा का जेठ का सासू का नाम घाटी लिया करते भी, बहुत दिनों के बाद बेरा लग गया करता, बोली रहा करती पहले की छोरी भी बेचारी। आज काल वाली तो इतनी तेज है। तो भाई वो बूढ़ी बोली बेटा आजा बैठ तू, हम तेरे घर ताई छुड़वावांगा तूने। तो भाई बूढ़िया ने जान पिछाण करके, एक जनी थी भाई थोड़ी सी तेज सी, वो बोली हो मैं जानू मेरा परले मोहल्ले में हुआ है भी 1 महीना पहले ब्याह 2 छोरा का, अरे उनका ही लग गया है। वो डरती सी बोली हाँ ताई हाँ उनका ही ना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। लुगाइया ने भी उनका घर छोड़ दी। बोली ये भी रात हमने किस तरह नई बहू ने छोड़ दो अकेली। और भाई खूब उस छोरे ने सुनाई और छोरा तो कसुता कसियाता रहा कि मैं जब इसने लेने ही नहीं गया तो ये मेरी गल क्यों आई, गलती इसकी है ना, इसने नहीं आना चाहिए था ना, मेरी गल क्यों आई।
और भाई जब तय के बीच में इसी खटास होगी, देवर और भाभिया के बीच में कसूती खटास होगी। वो छोरा ने तो वो भाभी फुटी आँख ही नहीं सुहावर, वो बेचारी खूब कोशिश करे उसके तालमेल करने की, मेल जोड़ की भी बढ़िया एक रिश्ता बन जावे। भाई आज तक भी उनका दोनों का वो खट्टा मीठा ही रिश्ता है, आज तक भी वो रिश्ता नहीं बना है उन दोनों का। तो भाई ये थी आज की अपनी छोटी सी वीडियो। तो भी वीडियो आपने किसी लगी, वीडियो ने लाइक शेयर कर दी, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और फिर आप मिला हाँ कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।